बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 201 प्रैक्टिकल की समर 2024 की असाइनमेंट 1 को सॉल्व करेंगे। ड्यू डेट 29 अगस्त है, लेकिन आप इसको 30 अगस्त रात 12 बजे तक भी सबमिट करवा सकते हैं। दोस्तों इस असाइनमेंट को करने के लिए आपको नीड है डेव C++ IDE की। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको एक लिंक दिया गया है, हाउ टू डाउनलोड डेव C++ IDE। तो आप हमारी वो वीडियो वॉच करके डेव C++ को प्रॉपर डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों जब आप डेव C++ को प्रॉपर डाउनलोड और इंस्टॉल कर लोगे तो आपके डेस्कटॉप के ऊपर इस तरह डेव C++ का आइकन आ जाएगा। आपने इस आइकन के ऊपर डबल क्लिक करके डेव C++ को ओपन कर देना। जब आप डेव C++ को ओपन करेंगे तो आपके सामने डेव C++ इस तरह से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपने एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। न्यू फाइल क्रिएट कैसे करते हैं, उसके लिए यहाँ पे फाइल पे क्लिक करें, न्यू पे जाएं और न्यू पर जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सोर्स फाइल का। आपने सोर्स फाइल पे क्लिक करना तो एक न्यू फाइल इस तरह बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपने कुछ भी डमी से लिखना है, कुछ भी लिख लें। लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है हाँ जी अपनी फाइल कहाँ सेव करनी है, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। आप भी डेस्कटॉप पे सेव कर देना ताकि आपको बाद में ढूंढने में मुश्किल ना हो। डेस्कटॉप लोकेशन चूज़ करने के बाद यहाँ पे फाइल का नेम बताओ। यहाँ पे नीचे फाइल का नेम पूछ रहा है। फाइल का नेम हम क्या बताएंगे, BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो भी आपकी व्यू आईडी है वो आप एज ए फाइल नेम बताने के बाद यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर दो। आपकी जो फाइल है वो आपकी व्यू आईडी के साथ सेव हो चुकी है आपकी डेस्कटॉप पे। उसके बाद ये जो आपने डमी से लिखा था इसको रिमूव कर दो। ठीक है, चलिए इतना कर लिया। अब दोस्तों नेक्स्ट हमने करना क्या है वो आपको बता देता हूँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक KST के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बने बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। अब दोस्तों हमने बेसिकली करना ये है कि हमने एक फिटनेस ट्रैकिंग प्रोग्राम क्रिएट करना है, जिसमें क्या होगा, जिसमें ना हमें स्टार्टिंग के ऊपर एक मैसेज आएगा एंटर 5 वर्कआउट ड्यूरेशंस इन मिनट्स, और उसके बाद 1 बाय 1 वो हमें 5 जो वर्कआउट्स हैं उनके ड्यूरेशन पूछेगा मिनट्स के अंदर। तो यहाँ पे पहले वो पूछेगा एंटर वर्कआउट 1, तो हम उसके ड्यूरेशन बताएंगे मिनट्स के अंदर। ये जो ड्यूरेशन है 30 25 20 15 10 ये हमने बतानी है, और ये ड्यूरेशन किसके अंदर है, मिनट्स के अंदर है। उसके बाद दोस्तों ये प्रोग्राम क्या करेगा, हमने जो इसको 5 ड्यूरेशन बताई होंगी ना उन 5 ड्यूरेशंस की ये एवरेज फाइंड करके देगा। अब एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, तो जितने भी हमने ये ड्यूरेशन बताई है 5, इन सब के वैल्यूज़ को प्लस करेगा। प्लस करने के बाद डिवाइड कर देगा 5 के ऊपर, क्योंकि दोस्तों एवरेज फाइंड करने का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, चलें जी दोस्तों ये प्रोग्राम हमने अब कैसे लिखना है, तो चलें ये जो आपने न्यू फाइल बनाई है यहाँ पे अब अपना कोड राइट करें। कौन सा कोड, ये कोड मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। वो कोड जैसे दिखाऊंगा डिट्टो कॉपी सेम एज आपने अपनी इस न्यू फाइल पे राइट करते जाओ। चलें जी, तो ये जनाब कोड है। सबसे पहले पहली लाइन पकड़ें और इसको ऐसे राइट करें। तो ये जो आपने न्यू यहाँ पे आपने कोड राइट करना शुरू कर दें इस तरह हैश इंक्लूड। ठीक है, और ये कोड मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, लें जी ये आपका कोड है, चलो इसको राइट करो। ये कोड है जी आपका। सबसे पहले पहली लाइन है हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ये इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल है। उसके बाद conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट की आपकी हेडर फाइल है। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस जल्दी जल्दी राइट करते जाओ आप। और एक चीज़ है दोस्तों ख्याल रहे, जैसे आपको कोड दिखाया जा रहा है सेम एज इट इज़ ऐसे ही आपने इसको अपनी इस न्यू फाइल पे राइट करना है। ठीक है, अगर आप किसी भी जगह पे कोई भी छोटी सी भी मिस्टेक करोगे तो आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, एरर आएगा। तो इसलिए बाद में ये मत कहिएगा कि KST ने हमें कोड गलत दिया। काइंडली आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि कोड को राइट करते हुए अपनी आंखें खोल के जो है फिर कोड राइट किया करें। आंखें बंद करके अंधों की तरह कोड राइट ना किया करें। फिर मैं ऐसे ही अल्फाज यूज़ करूँगा, क्योंकि जब आप जो है वो बाद में ब्लेम कर देते हैं जी KST ने हमें कोड गलत दिया, तो ये बहुत ही गलत बात है। इसलिए पहले गौर से देख कर कोड राइट करते हैं। तो यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, जैसे यहाँ देखें नेम स्पेस के देखें स्पेलिंग क्या है, ये हैं। अब आप यहाँ पे P रिमूव, गलती से आपसे P रिमूव हो जाए, मतलब आप गलती से P ऐड ही ना करो, तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है ना, आपकी अपनी खुद की गलती है। तो अच्छा यहाँ पे देखें, अब ये एक हेडर फाइल है और थोड़ी लाइब्रेरी है जो कि स्टैंड चेक करती है। उसके बाद हमने कहा था, हमेशा ने कहा था कि आपने एक फंक्शन क्रिएट करना है कैलकुलेट एवरेज के नाम से। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेट आगे एवरेज का A कैपिटल है। ठीक है, ज़रा केयरफुली चीज़ को लिखा करें।
उसके बाद ये बेसिकली हम पैरामीटर ले रहे हैं, नीचे से आर्गुमेंट मिल रहे हैं हमें। इंट ड्यूरेशन बेसिकली हमारी अरे है, और ये इंट साइज़ एक वेरिएबल है, इसमें हमें नीचे से साइज़ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये फंक्शन की बॉडी ओपन हो रही है और यहाँ पे ये फंक्शन की बॉडी क्लोज हो रही है। इसमें देखें इंट सम, ये वो वेरिएबल है जिसमें हम अपने ड्यूरेशन का सम करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास एक लूप है जो लूप कर रही है हमारी अरे के अंदर जितनी भी 5 वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को 1 बाय 1 फेच करके सम वाले वेरिएबल के अंदर उनको ऐड करके रख रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली वो लूप लगी हुई है। उसके बाद देन आप क्या कर रहे हो, ये बेसिकली आप स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले कर रहे हो, क्या बोला, द एवरेज वर्कआउट ड्यूरेशन इज, और आगे सम डिवाइडेड बाय साइज, ठीक है, कि जितना मेरा सम आया उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ वैल्यूज के ऊपर, आगे मिनट्स मैसेज है हमारा और लास्ट में सेमीकोलन लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारे फंक्शन की बॉडी एंड हो गई है। उम्मीद है यहाँ तक आपने लाइन नंबर 14 का कोड राइट कर लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट दोस्तों हमारा ये मेन का फंक्शन है। उसके बाद ये मेन के फंक्शन की बॉडी ओपन हो रही है और ये हमारे पास दो ये पहले वेरिएबल है नम वर्क्स के नाम से, जिसमें वैल्यू 5 है, मतलब हमने 5 वर्कआउट की वैल्यू जो है वो एंटर करवानी है। उसके बाद ये ड्यूरेशन नाम की हमने एक अरे बनाई है इंट टाइप की, जिसके अंदर इंडेक्स कितने हैं, जितनी हमारी नम वर्क्स वाले वेरिएबल की वैल्यू है। उसके बाद हमने एक मैसेज डिस्प्ले किया, एंटर 5 वर्कआउट ड्यूरेशन इन मिनट्स। उसके बाद ये बैक सेशन जो है यूज़ किया जाता है न्यू लाइन पे जाने के लिए। देन हमने एक फॉर लूप लगाई है अपने यूज़र से 5 वर्कआउट की वैल्यू टेक करने के लिए। तो ये बेसिकली आपकी वो लूप है जो वैल्यू टेक कर रही है यूज़र से, ठीक है। इसको गौर से लिखिएगा। उसके बाद देन ये हम क्या कर रहे हैं, अपने कैलकुलेट एवरेज फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उसको अपनी ड्यूरेशन वाली अरे भेज रहे हैं और साथ अपने टोटल नंबर ऑफ वर्कआउट्स बता रहे हैं कि कितने हैं टोटल, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे गेट ch और रिटर्न 0, इससे हमारा सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाता है और लास्ट पे मेन की बॉडी जो है वो क्लोज हो रही है। चलिए यहाँ तक दोस्तों कोड था। उम्मीद है ये पूरे का पूरा जो कोड है आपने डिटो कॉपी ऐसे जो है ये पूरा का पूरा कोड इस तरह आपने ये जो न्यू फाइल बनाई थी यहाँ पे उम्मीद है आपने इस तरह राइट कर लिया है, ठीक है। जब दोस्तों आप इस तरह पूरा कोड यहाँ पे राइट कर दोगे न्यू फाइल के ऊपर, तो आपने क्या करना है, इसको कंपाइल करना है। यहाँ पे ऊपर कंपाइल एंड रन का बटन है, यहाँ पे कंपाइल एंड रन करें इसको। और ये देखें दोस्तों, जैसे सर ने हमें आउटपुट दिखाई, देखें सेम एज इट इज वैसे आउटपुट आ रही है। दिखाऊँ आपको, ये देखें ज़रा क्या आया है, देखो जैसे सर ने हमें दिखाया था वैसे देखो आउटपुट आ रही है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ करता हूँ और ये देखें ज़रा, गौर करें ज़रा, ये देखें एंटर 5 वर्कआउट ड्यूरेशंस इन मिनट्स, और ये देखो हमारा भी एंटर 5 वर्कआउट ड्यूरेशंस इन मिनट्स। और देखें वर्कआउट 1, तो हमने वर्कआउट 1 की वैल्यू सेम है, यही देते हैं 30। उसके बाद वर्कआउट 2 की वैल्यू क्या है 25, वर्कआउट 3 की वैल्यू क्या है 20, तो मैंने यहाँ पे 20 दे दिया। वर्कआउट 4 की वैल्यू 15, तो मैंने यहाँ पे 15 दे दिया। वर्कआउट 5 की वैल्यू यहाँ पे सर ने 10 दी हुई है, देखो सर ने 10 दी हुई है, मैंने 10 दे दिया। और उसके बाद सर का आंसर क्या है, द एवरेज वर्कआउट ड्यूरेशन इज 20 मिनट्स। हम देखते हैं हमारा आंसर क्या था। तो यहाँ पे एंटर प्रेस किया, देखो द एवरेज वर्कआउट ड्यूरेशन इज 20 मिनट्स। देखिए सेम एज इट इज़ वही आंसर आया जैसे सर की आउटपुट का आंसर आया है। तो अब एंटर प्रेस करते हैं, देखिए हमारी आउटपुट जो है वो बंद हो गई है। अब दोस्तों आपने LMS पे कौन सी फाइल सबमिट करनी है वो बता देता हूँ। आपने ये अपनी ये जो न्यू फाइल बनाई थी C++ की, ये आपने कहाँ सेव की थी भला, डेस्कटॉप के ऊपर। तो चलिए डेस्कटॉप पे चलते हैं। ये दोस्तों हम डेस्कटॉप पे आ गए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो आपने फाइल सेव की थी, ये आपकी ये दो फाइल्स हैं यहाँ पे। ये आपकी ये C++ की कोडिंग वाली फाइल है और एक आपकी ये exe फाइल है आउटपुट वाली। ये जो आपकी आउटपुट फाइल है इसको आप डिलीट कर दें, ठीक है। ये जो आपकी CPP फाइल है ना, जिसके ऊपर ये CPP लिखा आ रहा है, ठीक है, ये आपकी बेसिकली कोडिंग वाली फाइल है और इसी को .cpp फाइल कहते हैं। यही आपने .cpp फाइल जो है LMS पे सबमिट करवानी है। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।